श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां कौडिन्यानयरत्नभूतममलं रङ्गारिसेवारतं वन्द्यं वैष्णववंशपद्मविपिने सूर्यं नवं पावनं विद्वत्श्रीसुखदेवपादैकलां भोजैकभोग्यं परं वन्दे श्रीपरमं पराङ्कुशगुरुं वेदान्ततत्त्वप्रदं श्रीमत्सुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्ष्यं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठादिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं सठरिपुं यतिराजमीडे लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य शूनवे संसारभोगिसन्दष्टा जीवजीवातवे नमः। अखिलहेयप्रत्यनीककल्याणैकताना श्वेतरसमस्तवस्तुविलक्षणानन्तज्ञानानन्दैकस्वरूप परब्रह्म परमात्मा परमपुरुषोत्तम भक्तवांछाकल्पतरु तड़िद्विनिन्दक पीताम्बरधारी अखिल जगदुदय विभय लीला श्री भूनीला नायक श्रीमन्नारायण भगवान के दिव्य श्री चरणारविंद में साष्टांग दंडवत करते हुए श्रीमद् वेद मार्ग प्रतिष्ठापनाचार्यो भय वेदांत प्रवर्तकाचार्य समदमादि गुणगण समलंकृत आसेतु सीताचल पवित्रकृत कृतिमाला विभूषिता स्वाचार्य चरण श्री जीयर स्वामी जी के श्री चरणारविंद में साष्टांग दंडवत करते हुए और भी संपूर्ण पूर्वोक्त गुण विशिष्ट संपूर्ण आचार्य वृंद पूर्वाचार्य वृंद आलवार वृंद भागवत वृंद के श्री चरणारविंद में यथोचित प्रणति करता हुआ यह किंचन भगवान के गुणानुवाद करने के लिए उद्यत हो रहा है। परात्पर निखिलेश पर ब्रह्म परमात्मा श्रीमन्नारायण भगवान की निरहेतु की कृपा से मानव को जीवात्मा को मानव शरीर प्राप्त होता है। जिस समय में मानव शरीर प्राप्त हुआ हो उस समय में जीवात्मा को बहुत कुछ जान लेना चाहिए। इसमें से अवश्य तत्वहित पुरुषार्थ को जानना आवश्यक पड़ता है। तत्वहित पुरुषार्थ को बताने के लिए साक्षात भगवान ने लोकाचार्य स्वामी जी के अवतार लेकर के सरल ढंग से बताया गया यह तत्वत्रय। इसमें तत्वहित पुरुषार्थ का सरल ढंग से विस्तृत व्याख्या किया गया हुआ है। तो परसों के समय में प्रसंग में हम लोग ने भगवान के गुण के विषय में बताया था। अब हम मिलकर के भगवान के गुण के चिंतन कर रहे थे। तो भगवान के गुण किस किस अधिकारी के लिए कौन सा गुण उपयोग में आता है इस विषय को बता रहे थे। इसी को आगे बढ़ाएंगे। एतेषु ज्ञान वात्सल्यादीनां विषया अनुकूलः। भगवान के वात्सल्य सौशील्य स्वामित्व आदि जो गुण है ये गुण के विषय सब अनुकूल भक्त लोग होते हैं। शौर्य आदि के विषय प्रतिकूल शत्रु लोग होते हैं। और इन सब गुण के उत्पादक कारण ज्ञान शक्ति के विषय अनुकूल भी होते हैं प्रतिकूल भी होते हैं, ऐसा बताते हैं। यहाँ पर वात्सल्य आदि शब्द से सौशील्य सौलभ्य मार्दव आर्जव आदि गुण को लेना चाहिए। सौशील्य वात्सल्य मार्दव आर्जव आदि जो भगवान के गुण हैं उनके विषय भगवान के अनुकूल भक्त होते हैं। शौर्यादि गुण के विषय
पराक्रम आदि गुण के विषय भक्त के विरोधी प्रतिकूल होते हैं। भगवान अपने भक्त को शत्रु मानने वालों को भगवान अपना शत्रु मानते हैं। जो भक्त को शत्रु मानता है उसको भगवान भी शत्रु मानते हैं। अब इनके कारणभूत ज्ञान शक्ति आदि के विषय सब हो जाते हैं, ऐसा शास्त्र दृष्टि से बताया गया है। ज्ञान शक्ति आदि के विषय में हमारे पूर्वाचार्यों ने बहुत सुंदर ढंग से बताया है। प्रकृष्टम विज्ञानम बलमतुलम ऐश्वर्यमखिलम विमर्यादं वीर्यं वरद परमा शक्तिरपि च परास्तेजश्चेति प्रवरगुणषड्कं प्रथमजं गुणानां निशीनां गणन विगुणानां प्रसबभू, ऐसा बताया है। भगवान के पास में ज्ञान है, कैसा? प्रकृष्ट विज्ञान है, प्रकृष्ट ज्ञान है, उच्च कोटि का ज्ञान है। बलम अतुलम, इतना है ऐसा कहा नहीं पाने वाला बल भगवान के पास में है। ऐश्वर्यम अखिलम, संपूर्ण ऐश्वर्य भगवान के पास में है। विमर्यादम वीर्यम, मर्यादा से रहित वीर्य भगवान के पास में है। परमा शक्ति, परम शक्ति भी भगवान के पास में रहती है। परम तेजश्चेति, तेज भी उत्कृष्ट तेज भगवान के पास में है। इस तरह से 6 जो गुण है, प्रवर गुण षड्कम, भगवान के गुण के चिंतन के समय में पहले पहले चिंतन किए जाने वाले 6 गुण हैं। ये भगवान के पास में अनंत कल्याण गुण है, ऐसा बताने के लिए कहा गया है। जिसको एक एक गुण को हम लोग नहीं बता पाते, इस तरह के अनंत गुण के खान भगवान है। इस तरह के भगवान को समझ लेना चाहिए। तो ज्ञान शक्ति इत्यादि से भगवान के गुण प्राकट्य होते हैं, जन्म लेते हैं, जो यहाँ पर बताया है। इसका भाव क्या है तो उसको बताते हैं। वस्तु के उत्कर्ष को बताने वाले ये पहले के 6 गुण हैं। भगवान के पास में अनंत कल्याण गुण है, परंतु ये 6 गुण क्या करते हैं? भगवान के उत्कर्ष को, उत्कर्ष माने श्रेष्ठता को बताते हैं। भगवान को श्रेष्ठता बताने के लिए ये 6 गुण सबसे पहले आते हैं। पहले भगवान के ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर्य तेज, यही 6 गुण का ही चिंतन किया जाता है। एक गुण के चिंतन के बाद में दूसरे गुणों का चिंतन होता है, इसलिए इसको संपूर्ण गुण को उत्पत्ति करने वाले ऐसा बताया है। उत्पत्ति क्या है? वस्तु के उत्कर्ष को बढ़ाने वाले ये हुए, और वस्तु के महिमा को बताने के बाद में चिंतन किए जाने वाले गुण वो होने के कारण, वात्सल्य आदि होने के कारण उनसे उत्पत्ति का ऐसा प्रसंग आया है। ये 6 गुण के चिंतन के बिना वो गुण चिंतन नहीं किए जा सकते, इसलिए इसको इस ढंग से बताया है। क्योंकि पहले 6 गुण के द्वारा भगवान को पहचान करेंगे। भाई भगवान को पहचान करने के बाद में अब भगवान में कितने गुण हैं ऐसा बाद में चिंतन करेंगे। भगवान को पहचान कराने वाले गुण ये होने के कारण इनके अधीन में दूसरे गुण है, इसलिए बताया है।
ये भगवान के 6 गुण में अलग अलग गुण के कार्य को बताते हैं। ज्ञानम अजड़म स्वात्म संबोधि नित्यम सर्वभगाहनम। भगवान का जो ज्ञान है वो अजड़ है, जड़ नहीं है, प्रकाशमान है। भगवान के आत्मा को दूसरे वस्तु का ज्ञान कराने वाला है, नित्य है, नाश नहीं होने वाला। सर्वभगानम, सबको पकड़ने वाला है। इस तरह का ज्ञान नाम का गुण है। ऐसा प्रथम गुण में भगवान के प्रथम गुण को चिंतन करने वाले पुरुषों ने ज्ञान गुण के विषय में चिंतन किया है। किसी को रक्षा करना है, रक्षा करने के लिए 2 विषय ज्ञान करना जरूरी होता है। इसका अनिष्ट यह है, ऐसा विचार करके अनिष्ट को जानना भी जरूरी है, और इसका इष्ट यह है, ऐसा विचार करके इष्ट को जानना भी जरूरी है। पहले अनिष्ट को जानेंगे और इष्ट को देंगे। अनिष्ट जानने के लिए और इष्ट देने के लिए उपयुक्त जानना तो आवश्यक उसके लिए भी है। इसलिए अनिष्ट हटाने के लिए और इष्ट देने के लिए उपयोगी ज्ञान कराने वाला जो गुण है उसको ज्ञान गुण बोलते हैं। मैं बता रहा था अनुकूल इसको क्या करने से होगा ऐसा पहले जानना ज़रूरी है। प्रतिकूल क्या है उसको जानना ज़रूरी है, और प्रतिकूल हटाने ऐसा करना चाहिए उसको जानना, उसका उपाय का ज्ञान होना ज़रूरी है। अनुकूल ऐसे होगा कह करके अनुकूल के उपाय को जानना भी ज़रूरी है। उसके लिए ज्ञान बिना नहीं हो सकता। इसलिए रक्षा करने के लिए ज्ञान, जो रक्षा करने वाला व्यक्ति है उसके पास में ज्ञान होना ज़रूरी है। बिना ज्ञान का कोई रक्षा नहीं कर पाता। ऐसा भगवान के गुण में ज्ञान गुण को चिंतन करेंगे। अब शक्ति कहते हैं पूरा जगत को संभाल करके रखना या तो अघटित घटना को प्रकट करना, उसको शक्ति बोलते हैं। भगवान राम ने जब विभीषण शरण में आए थे, विभीषण को शरणागति के प्रसंग में वानर वीरों में बहुत बड़ा विवाद उत्पन्न हुआ था। वहाँ विभीषण को स्वीकार करना है या नहीं करना है, इस विषय को लेकर के सबसे पहले सुग्रीव जी ने विभीषण को स्वीकार नहीं करने का प्रस्ताव रखा था। सुग्रीव जी चाहते थे विभीषण को नहीं रखना चाहिए, विभीषण के शरणागति लेना ही नहीं चाहिए, ऐसा सुग्रीव चाहते थे। भगवान ने उस समय में आपातकालीन मंत्रिमंडल को बैठाया था, रात्रि का समय में। वहाँ पर सुग्रीव के मंत्रीगण सब उपस्थित थे जो बुद्धिमानी थे। नल, नील, द्विविद, मंद, सुषेण, हनुमान, जाम्बवान, अंगद इत्यादि सब उपस्थित थे। हनुमान, जाम्बवान, अंगद, नल, नील, द्विविद, मंद, सुषेण, सुग्रीव ऐसे भगवान के मंत्रिमंडल में थे। उनमें पहले सुग्रीव जी ने तो मना कर दिया, विभीषण का शरणागति लेना नहीं चाहिए, लेना ठीक नहीं है। फिर दूसरे मंत्रियों ने भी विभीषण के शरणागति लेना ठीक नहीं है ऐसा ही बताया। परंतु शरणागत धर्म के मर्म को जानने वाले हनुमान जी ने
विभीषण को शरण लेने से हानि नहीं है ऐसा बताया, क्योंकि विभीषण धर्मात्मा होने के कारण विभीषण पाप नहीं कर सकते, उनको शरण लेने से हानि नहीं है ऐसा हनुमान जी ने बताया। भगवान के मत में हनुमान जी ने कहा हुआ आधा ठीक था, आधा ठीक नहीं था। हनुमान जी ने विभीषण के शरणागति का जो हेतु बताया था वो ठीक नहीं था। धर्मात्मा होने के कारण विभीषण को शरण में लिया जा सकता है ऐसा बताया था ना, क्योंकि यदि पापात्मा होता तो शरण नहीं लेते भगवान राम, ऐसा अर्थ हो जाता है। इसलिए हनुमान जी ने जो हेतु बताया वो ठीक नहीं था। धर्मात्मा होने के कारण ऐसा जो बताया ना वो ठीक नहीं था। पापात्मा भी होते ना तो भी भगवान रामचंद्र ही शरण लेते हो विभीषण का, लेकिन साध्य ठीक था, उनको शरण में लेना चाहिए। यह जो हनुमान जी ने सही बताया था, आधा सही नहीं होते हुए भी हनुमान जी ने कहा आधा वचन तो सत्य था, उसी को लेकर के भगवान ने विभीषण को स्वीकार किया। तो उस प्रसंग में भगवान क्या बताते हैं, पृथ्वी में जितने भी राक्षस हैं, पिशाच हैं, असुर हैं, ये सब को मैं चाहूँ तो अंगुली के अग्रभाग से, सबसे छोटा जो चिटकी अंगुली है ना, इस अंगुली के अग्रभाग से ही नाश कर सकता हूँ, और फिर इसी तरह से सृष्टि भी कर सकता हूँ। इतना काम करने के लिए मुझे एक क्षण समय भी नहीं लगेगा, ऐसा भगवान बताते हैं। अघटित घटना है ना ये, ऐसे अघटित घटना बात करने में समर्थ है भगवान, उसको शक्ति बोलते हैं। शक्ति नाम का जो गुण है ना, अघटित घटना प्रकट करने में समर्थ है, और जैसा का तैसा ही करने में भी समर्थ है। संहार करके सृष्टि करना समर्थ है उसी समय में भगवान। इस गुण को शक्ति बोलते हैं। अब भगवान के पास में बल नाम का जो दूसरा गुण है, श्रमानिस्तुया तस्य सततम कुर्वतो जगत बल नाम गुणस्तस्य कथितो गुणचिंतक ही, ऐसा बताते हैं। थकावट का हानि जहाँ पर होता हो, यानी भगवान को थकावट होता ही नहीं है, श्रम होता ही नहीं, ग्लानि होती ही नहीं, बल नाम का गुण है ना। श्रम को जो हानि नष्ट कर सकता हो सब समय में, तो उसको बल नाम का गुण बताते हैं। भगवान के गुण को चिंतन करने वाले व्यक्ति इस तरह से बताते हैं, संपूर्ण जगत को सृष्टि तिथि संहार करते समय भी भगवान को कोई श्रम नहीं है, और जगत के कारण है भगवान। जगत के कारण होने से तो पूरा बोझ तो अपने ऊपर में रह जाता है ना। पूरा जगत को धारण करते हुए भी भगवान को श्रम नहीं होता। बल का अर्थ है धारण सामर्थ्य, धारण करने की शक्ति जो होती है, सामर्थ्य होता है जो, उसको बल बोलते हैं। इसलिए भगवान ने 7 दिन 7 रात तक इंद्र के द्वारा जो वर्षा की गई थी गोकुल को नष्ट करने के लिए, उस समय में 7 दिन 7 रात तक एक हाथ में ही पूरा गोवर्धन पर्वत को धारण किया। तो इससे भगवान को थकावट नहीं आया, ग्लानि नहीं हुई, भगवान के पास में बल था ना, इसीलिए। अब भगवान का दूसरा गुण है ऐश्वर्य। ऐश्वर्य जो है ना, कर्तृत्व के आधार से आता है।
कर्तृत्व से भगवान स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र होकर के भगवान संपूर्ण वस्तु को नियमन करते हैं। ऐश्वर्य का अर्थ है सबको अपने बस में रखना। चर अचर सारा जगत को भगवान अपने बस में रखते हैं। इतना बड़ा गुण है भगवान के पास में, इतना ताकत है, ऐश्वर्य है, अपने बस में रखते हैं चर अचर संपूर्ण चराचर जगत को। स्वातंत्र से बढ़ाया गया जो ऐश्वर्य है, सबको शासन करना, उसको ऐश्वर्य बोलते हैं। सबको संपूर्ण को अपने बस में रख करके भगवान चलाते हैं। अब वीर्य नाम का गुण है भगवान के पास में। उसका प्रभाव क्या है तो उपादान नहीं होते हुए भी विकार नहीं होता। वो संपूर्ण चराचर जगत के उपादान भगवान स्वयं हैं। संपूर्ण चराचर जगत के उपादान होते हुए भी विकार नहीं आता भगवान में। भगवान संपूर्ण जगत के कारण होते हुए भी अविकारी है, कोई विकार भगवान में नहीं होता। इस तरह के गुण को बल नाम के गुण है, ऐसा चिंतन करते हैं। अब दूसरा गुण जो है तेज गुण को बताते हैं। तेज गुण उसको बताते हैं सहकारी को लिए बिना ही संपूर्ण को धारण करना। किसी सहयोगी को लिए बिना ही संपूर्ण कार्य करने का सामर्थ्य जो होता है ना, उसको तेज बोलते हैं। किसी को सहायता लिए बिना ही शत्रु के सैन्य में अकेले प्रवेश करके अकेले शत्रु को संहार करने वाले हैं भगवान। दूसरे के द्वारा तिरस्कृत कभी होते ही नहीं है। इस तरह का गुण को तेज बोलते हैं। अब इनके विषय कौन है? अनुकूल रक्षा के लिए अनुकूल ज्ञान होना जरूरी है। रक्षा करने के लिए शक्ति होना जरूरी है। रक्षा करने को धारण करना जरूरी है, इसलिए बल आवश्यक पड़ता है। ऐश्वर्य आवश्यक पड़ता है, खिलाना पिलाना पड़ता है, रक्षा जो आता है शरण में। इसलिए रक्षा करने वालों के लिए भी एक गुण काम देंगे और भक्त के विरोधी को भी काम देंगे। भक्त के विरोधी हटाने के लिए काम देते हैं पूरा। अनुकूल को रक्षा करने के लिए भी ज्ञान शक्ति आदि होना जरूरी है। प्रतिकूल को संहार करने के लिए भी ज्ञान शक्ति होना जरूरी है। इसीलिए तो भगवान ने प्रहलाद जी के रक्षा के समय में विरोधी निरासन कैसे किया जाएगा उसको जान करके खंबे फाड़ करके हिरण्यकशिपु के सभा में प्रकट हुए। वह भी ना मृग के रूप में ना मनुष्य के रूप में, मृग और मनुष्य के रूप से अलग ऐसा रूप बना करके, नृसिंह रूप बना करके प्रकट हुए। क्योंकि हिरण्यकशिपु इसी की तरह के रूप से ही मरता था, मनुष्य के अथवा पशु के केवल रूप से नहीं मारता था। तो प्रतिकूल को हटाने के लिए भी आवश्यक है ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर्य तेज। अनुकूल रक्षा करने के लिए भी आवश्यक है। इस तरह से बताया। इस तरह से भगवान के 3 तरह के गुण बताए गए यहाँ पर। वात्सल्य आदि, शौर्य पराक्रम आदि, ज्ञान शक्ति आदि 3 तरह के भगवान के गुण को बताया।
अब प्रत्येक गुण के विषय को अलग अलग बताए बिना ज्ञान नहीं हो पाएगा। इस विषय को विचार करके प्रत्येक गुण के अलग अलग गुण को बताने के लिए लोकाचार्य स्वामी जी अब बताते हैं। ज्ञानम अज्ञानाम, शक्ति अशक्तानाम, क्षमा सापराधानाम, कृपा दुखितानाम, वात्सल्यम सदोषाणाम, शीलम मंदानाम, आर्जवम कुटिलानाम, सौहार्दम दुष्ट हृदयानाम, मार्दवम विश्लेषभीरूणाम, सौशील्यम आशावताम, ऐसा बताते हैं। भगवान का ज्ञान गुण कब काम में आएगा? तो हम लोग जैसे अज्ञानी संसार के जीवात्मा मिले तो भगवान का ज्ञान का काम आता है। अज्ञानी के लिए काम देता है ज्ञान गुण। शक्ति नाम का जो गुण है वो अशक्ति के लिए, अशक्ता के लिए काम देने वाली होती है। भगवान के पास में जो क्षमा गुण है वो अपराधियों के लिए, अपराधी क्षमा कराने के लिए काम देती है। कृपा गुण है, दुखी के ऊपर में भगवान प्रकट करते हैं। कृपा गुण दुखी के ऊपर में कृपा करने के योग्य बनाती है भगवान को। वात्सल्य गुण दोषियों के लिए बताया गया है। सौशील्य गुण मंद के लिए बताया है। आर्जव गुण टेढ़ा मेढ़ा बुद्धि वचन शरीर के काम करने वालों के लिए बताया है। सौहार्द गुण दुष्ट हृदयों के लिए बताया है। मार्दम नाम का जो गुण है विश्लेष भीरु, जब भगवान के साथ में मिलन होने के बाद में फिर भगवान से अलग नहीं होना चाहते हैं ना, उनके लिए काम में आता है। सौलभ्य नाम का गुण जो है भगवान का, वो भगवान के दर्शन करने के लिए जो उद्यत होते हैं ना, ऐसे भक्त के लिए काम में आता है। इस तरह से भगवान के अलग अलग गुण को बता रहे हैं। ज्ञान गुण जीवात्मा का हित और अहित जानने के लिए काम में आता है। ऐसा करेंगे तो ये जीवात्मा का हित होगा, कल्याण होगा, ऐसा करेंगे तो कल्याण नहीं होगा, ऐसा सोच करके विचार करके भगवान जीवात्मा को ज्ञान देते हैं और ज्ञान के द्वारा जानते भी हैं भगवान सब कुछ। श्री पराशर भट्टार्य स्वामी जी बताते हैं भगवान के गुण के विषय में। क्या बताते हैं? हर्तुम तमः सदसति च विवेक्तुमीशो ज्ञानम प्रदीपमिव कारुणिको ददाति, ऐसा बताते हैं। जिस तरह से मान लीजिए घर में एक कोठरी में दीपक जलाएंगे तो पूरा का पूरा कमरा जगमगाने लगेगा ना। तो दीपक किसके लिए जलाया जाता है? अंधकार को नाश करने के लिए। तो भगवान ने शास्त्र क्यों दिया जीवात्मा को? मन के अंधकार को हटाने के लिए। हर्तुम तमः, तमः माने अज्ञान को हटाने के लिए। सदसति च विवेक्तुम, यह ठीक है, यह कार्य करना ठीक है, यह कार्य करना ठीक नहीं है। इस तरह से कर्तव्य अकर्तव्य का बोध कराने के लिए मान मने शास्त्र घर में दीपक जलाया जैसा करके भगवान ने दे दिया जीवात्मा को। अति दयालु भगवान होने के कारण भगवान ने शास्त्र रूपी दीपक दिया। तो जीवात्मा को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा
हित अहित जान करके जीवात्मा के अनुकूल व्यवहार करने के लिए भगवान को ज्ञान चाहिए। इसलिए भगवान के पास में वह ज्ञान गुण है, क्योंकि हम लोग स्वयं अपना हित करना चाहे तो भी नहीं कर पाएंगे। हम लोग चाहते हैं हमारा हित हो, परंतु हम लोग नहीं कर पाएंगे। हमारे पूर्वज ऋषियों ने बताया है, क्वाहम अत्यंत दुर्बुद्धि क्वाच आत्महित बोध वीक्षणम यदहितम मम देवेश तदा ज्ञापय माधव। ऐसा बताया है, मैं अज्ञानी होने के कारण अपने आत्मा के कल्याण का रास्ता, कल्याण का मार्ग नहीं जानता। आत्मा के कल्याण कैसे होता है उसका चिंतन अज्ञानी होने के कारण मेरे द्वारा नहीं होगा। इसलिए भगवान मेरा जिस काम को करने से हित होता हो उसी तरह के विषय को उपदेश दे दीजिए। ऐसा भक्त भगवान से कहते हैं। हित तो ज्ञान आवश्यक होता है जीवात्मा के रक्षा के लिए, वह हिततम ज्ञान भगवान के पास में है, ऐसा बताते हैं। अब शक्ति कहते हैं अशक्ता नाम। हम लोग अपना हित स्वयं तो चिंतन नहीं कर पाते, यदि चिंतन कर भी लिया जाए तो भी हम लोग अपना हित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अपना हित करने के लिए उपयुक्त शक्ति हमारे पास में नहीं है। तो भगवान के पास में जो शक्ति गुण है वो क्या करती है? अघटित घटना सामर्थ्य होने के कारण भगवान को प्राप्त करने के लिए जो जीवात्मा अत्यंत उतावला होता हुआ आर्त बन करके भगवान से प्रार्थना करता है, तो उसके अनिष्ट को निवृत्ति भगवान अपनी शक्ति से करते हैं। इस तरह शक्ति अघटित घटना पाटिनान होने के कारण भक्त के इष्ट और अनिष्ट को देना, परिहार करने के लिए आवश्यक गुण है। वह नहीं हो तो भगवान, शक्ति नाम का गुण नहीं है तो भगवान भी रक्षा नहीं कर पाएंगे, अभिष्ट दे नहीं पाएंगे। इसलिए जगत के धारण करने के लिए, रक्षा के लिए शक्ति होना जरूरी है। अब हमारा समय समाप्त होने जा रहा है।